नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आज आपको एक नई नवेली दुल्हन की कहानी सुनाती हूँ जो अभी अभी बेटी से बहू बनी है। और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी। यह सोच रही थी कि कहीं देर न हो जाए और सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक ही रात तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती की लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के दिन तो ऐसे ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम घर वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही ये खुशी थी। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊंगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गई थी। माँ से बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पियर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा कि अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, आपको मिलने कभी कभी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह एहसास हो गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पियर नहीं जा सकती थी, यहाँ तक कि पियर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछना पड़ता है। पियर में जोर जोर का हंसना, कभी कभी कहीं पर चले जाना, रसोई में कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब यादें बनकर रह गई है। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन छुपा नहीं पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम ढंग से नहीं किया करती थी, अब यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरी इस विदाई पर पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया था कि उनका रोना गलत नहीं था, यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बेटी जब डोली में विदा हो जाती है तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना भी क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी तुम्हारा ही है, सच तो ये है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने पियर नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी समस्या और कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितने ही दुख क्यों ना जाए, कितनी ही तकलीफ क्यों ना जाए, लेकिन हंसकर सह लेती है ये बेटी। बेटी तो बेटी होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों,
मैं दिल से आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।